औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमाल खान अमाल खान फ्रेंड सब मल के सब्सक्राइब किए लाइक जरूर करो। तो असन आज तीसरा दिन है इतना मक्का शरीफ। तो आज इंशाल्लाह तब भी जाना है वो थोड़ा दसना बाद सब। तो फिलहाल अस चले फजर नमाज पढ़ने हरम पाक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सारा पूरा ग्रुप जड़ा पाकिस्तान मिट आज़ाद कश्मीर तो जड़ा काफला टुरया हुआ वो मक्का शरीफ इस टाइम अस मौजूद है जे रहे अस ज़ियारत वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह ये असाने सब जड़ा ग्रुप की हैंडल करने पे लीडर हैं असाने। बाकी असा जी करवाने मदीना जी तो हम अस चुने अपने सफ़र पे जी असन सफ़र जारी हो सारी क्या ज़ियारत वास्ते जे रहे हैं अपने। अल्हम्दुलिल्लाह जी तकी सकने हो सामने आसने गारे सौर ए सामने है बिल्कुल गार ये गारे सौर है जी। जाना सी मदीना इधर है जाना उधर जी। अभी हम गारे सौर पे खड़े हैं तो उतरू को ताना डालते हैं। गारे सौर पहुंचे और अबू जहल भी पहुंचा। अबू जहल गारे सौर तक पहुंच चुका था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब करीम की हिफाजत के लिए वहाँ मकड़ी को हुक्म दिया कि आती रहेगा। जो आपको जितना भी मैदान नजर आ रहा है यहाँ से ये सारा मैदान अरफात है। जहाँ जहाँ तक आपको इस तरह के येलो येलो बोर्ड लगे हुए नजर आते रहेंगे ये सारी मैदान अरफात की हदूद है और इसके अंदर सारा मैदान अरफात है। ये जो आपको मैदान अरफात में ये जो आपको लगे हुए दरख्त नजर आ रहे हैं ये पाकिस्तान से भेजा गया तोहफा है, ये पाकिस्तान से भेजा गया गिफ्ट है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये दरख्त पाकिस्तान से भेजे गए थे मैदान अरफात में लगाने के लिए। अब इंशाल्लाह हमारी गाड़ी घूम के अभी मैदान अरफात के हदूद में जाएंगे और मैदान अरफात के मैदान में जाएंगे। ये वही मैदान अरफात है जिसमें मैंने और आपने अपने अमाल नामों के साथ ही पेश होना है। आखिरत का मैदान भी इसी मैदान में लगना है। जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, तांबे की जमीन होगी, नफ्सो नफ्सी का दौर होगा, बाप बेटे को निपटाने का, बेटा बाप को निपटाने का, हर कोई एक एक नेकी के लिए तरसेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त मुझे और आपको इस मैदान में कामयाब करे। जो यहाँ पे कामयाब हो गया सो वो कामयाब होगा। ये बड़ी कबूलियत की घड़ियाँ हैं, ये बड़े कबूलियत के मुकाम है। यहाँ पे दिल खोल के दुआ कीजिए अपने लिए, अपने अहल यार के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। अभी सब लोग अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे। ये जो आपके सीधे हाथ की तरफ जो आपको 6 मीनार वाली बड़ी मस्जिद नजर आ रही है इसे मस्जिद निमरा कहा जाता है। सब लोग अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे। ये जो आपकी सीधे हाथ की तरफ ये जो आपको बड़ी मस्जिद नजर आ रही है इसे मस्जिद निमरा कहा जाता है। इसी मस्जिद में 9 ज़िलहज को हज का खुतबा दिया जाता है। इसी मस्जिद में 9 ज़िलहज को हज का खुतबा दिया जाता है। आज के खुतबे के बाद इसी मस्जिद में नमाज ज़ोहर और नमाज असर मिला के एक नमाज अदा की जाती है। 8 ज़िलहज को हाजी मैदान अरफात में आना शुरू हो जाते हैं और बाकी हाजी 9 ज़िलहज की सुबह सारे हाजी मैदान अरफात में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे दिन के वक्त इसी मस्जिद में मस्जिद निमरा में
हज का खुतबा दिया जाता है। हज के खुतबे के बाद इसी मस्जिद में नमाज ज़ोहर और नमाज असर मिला के एक नमाज अदा की जाती है। ये मस्जिद पूरा सालों साल बंद रहती है, सिर्फ और सिर्फ हज के दिनों में खोली जाती है। अभी भी यह मस्जिद मुकम्मल तौर पर बंद है। इसमें ना वजू खाने ना वजू बनाने की जगह है। अब इस मस्जिद का कुछ हिस्सा खुला हुआ है जिसे आप बरामदा या सेन कह सकते हैं। यहाँ पे अभी इंशाल्लाह हमारी गाड़ी से मस्जिद निमरा की तरफ रवाना है। यहाँ पे आप सब लोगों को 10 मिनट के लिए उतारा जाएगा। जिन भी हाजी साहबान को वजू होगा वो यहाँ पे दो रकात नमाज तहियतुल मस्जिद निमरा के नाम से अदा करेंगे। जिसका वजू नहीं है वो दुआ करेंगे और वापस गाड़ी में आ जाएंगे, क्योंकि ये मस्जिद पूरा सालों साल बंद रहती है। ये मुकम्मल तौर पर बंद है। अब इसमें ना वजू खाने ना वजू बनाने की जगह है। अभी इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में ये सामने मस्जिद निमरा है। अभी हम मस्जिद निमरा में पहुंचे वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद निमरा। इधर ही खड़ा कर लें, ये इधर पीछे लाश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी असा इस टाइम मौजूद है मस्जिद निमरा। असा इत्थै हुण नफल 2 पढ़ने ते बाकी तो मस्जिद तुसें पता सारा साल बंद है। फिर हूँ अस पढ़ 2 नफल पढ़ी दुआ मंगने। अल्लाह पाक असें इत्थै हज न खुतबा सुनने तौफीक अता करे। बड़ी मुकद्दस जगह है ये, वो जगह जिथे पाक खुतबा हज दिता सी माशाल्लाह। असा में फटवा नफल इसे पढ़ने हैं। ये जी मस्जिद निमरा का जो गेट है बिस्मिल्लाह हुआ है, तो इधर हमने नफल अदा की। अभी हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ दुआ मांगते, तो थोड़ा सा बाहर जाके आपको दिखाते हैं। असा मस्जिद निमरा कबूतर होनी चाहिए दाना बाँ। जी माशाल्लाह मस्जिद निमरा ने मंदिर तो कितना प्यारा लगना है। मस्जिद निमरा माशाल्लाह ये मस्जिद जिसका खुतबा होना वा। शुक्र है सोहनी है, बहुत सोहनी है। लाने इरफात मकाम आज के दिन बड़ी इधर रौनक मेला होता था, ईद खेमे लगे होते थे। आज ये बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल जी ऐसा नहीं है। अखा ने बिल्कुल सामने जबरे रहमत बिल्कुल अखा ने सामने है। वाह ये वो मुकाम है जिसे अम्मा वाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कबूल हुई सी और इसे मिले सन जिला उसको पेश आ गया सी ज़मीन पर। तब ये जी हम जबरे रहमत की पहाड़ी पे आके हैं। ये सामने सारा जो मैदान है वो नज़र आ रहा है इस वक्त। देखिए जबरे रहमत हाँ जी बिल्कुल तक किसी होने जबरे रहमत पहाड़ पर मैं मौजूद हूँ। तो इधर सारा सामने सारा इलाका दिसना तुझे उधर सुनिए। ये देख रहे ये सामने जो है ना मक्का शरीफ है वो टावर नज़र आ रहा है। ये पहाड़ी के ये मस्जिद निमरा इसमें हम पहले किए हैं। और इधर पिंक कलर के ये 3 रास्ते ये पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए हैं। ये आपको 3 रास्ते नजर आ रहे हैं।
ये 3 रास्ते पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए हैं। हाजी मैदान अरफात से मेट्रो ट्रेन स्टेशन है। हाजियों को मैदान अरफात से मैदान मुजल्फा आज के दिनों में मेट्रो ट्रेन के जरिए भी लाया जाता है। अभी हमारी जो अगली ज़ियारत है वो है वादी मैसर। ये यमन के किबरा नामी बादशाह था, इसे वहाँ पे एक महलनुमा घर तामीर किया और मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि वो मेरे घर का तवाफ करे, वो मेरे घर का चक्कर लगाए। मुसलमानों ने उसके घर के चक्कर लगाने से इनकार कर दिया। उसके घर में गंदगी नौज बिल्ला, वो वहाँ से 1000 हाथियों का लश्कर लेके काबा शरीफ को शहीद करने के इरादे से निकला। जब इस मुकाम पे पहुंचा जिसे वादी मैसर कहा जाता है, यहाँ पे उसमें अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। अबाबील के जरिए जो पत्थर बरसाए गए वो अपने 1000 हाथियों के लश्कर के साथ यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गया। अल्लाह पाक कुरान करीम में भी फरमाते हैं क्या तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों का क्या हाल किया। ये वही हाथी वाले थे जिन पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब नाज़िल हुआ। अबाबील के जरिए पत्थर बरसाए गए, अपने 1000 हाथियों के साथ तबाह बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे नबी का फरमान है कि जहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ हो वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे जल्दी से इस्तग़फ़िरुल्लाह करते हुए निकल जाना चाहिए। अभी जैसे ही आपके सीधे आपकी तरफ आपको जो खाली जगह दिखाई जाएगी ये वादी मैसर है, यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था हाथी वालों पे। ये अभी हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, आपने सीधे हाथ की तरफ देखिएगा। ये जो आपके सीधे हाथ की तरफ जो आपको थोड़ी सी खाली जगह नजर आ रही है, ये सीधे हाथ की तरफ ये वादी मैसर है। ये जो थोड़ी सी खाली जगह आपको नजर आ रही है ये वादी मैसर है। यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील के जरिए पत्थर बरसाए थे, 1000 हाथियों का लश्कर यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गया था। अभी हमारी जो अगली ज़ियारत है वो है मुकाम इस्माइल, जहाँ से कुर्बानी का सिलसिला रवायत चली थी। अभी हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, आपके उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ी के ऊपर आप एक छोटा सा पिलर, एक छोटा सा गुंबद बनाया हुआ दिखाया जाएगा। ये मुकाम इस्माइल है, जिसको भी नजर आए वो साथ अपने साथी को भी दिखाएंगे। जैसे ये पुल खत्म होगा आपके उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ी के ऊपर आप एक छोटा सा पिलर, एक छोटा सा गुंबद दिखाया जाएगा। ये मुकाम है इस्माइल है। अभी देखिए उल्टे हाथ की तरफ वो सामने पहाड़ी के ऊपर वो जो आपको छोटा सा पिलर, एक छोटा सा गुंबद बना हुआ नजर आ रहा है, ये मुकाम है इस्माइल है। ये मुकाम इस्माइल है, मुकाम नजर आएगा। अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें, ये जो पहाड़ी के ऊपर आपको बहुत बड़ा महलनुमा बना हुआ बंगला नजर आ रहा है, ये यहाँ के बादशाह का महल है। आगे जाएगी आपको उल्टे हाथ की तरफ आपको मस्जिद दिखाई जाएगी, ये मस्जिद खैफ है। अभी हमारी गाड़ी थोड़ी सी आगे जाएगी, आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको जो मस्जिद दिखाई जाएगी मस्जिद खैफ है। इसी के साथ ही आपको एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाएगी, उसके अंदर 2 पुल भी जा रहे हैं, उसके ऊपर एक सफेद सी छतरी बनी हुई है, उसके नीचे अंधेरा है, उसके नीचे 3 शैतान है जिसे आज के दिन में पत्थर मारे जाते हैं। अभी अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिएगा, ये जो अभी आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको जो मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिद खैफ है। इसी के साथ आपको जो बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर एक सफेद सी छतरी लगाई गई है और इसके नीचे अंधेरा है, इसके नीचे 3 शैतान है जिसे आज के दिनों में पत्थर मारे जाते हैं। अभी अपने लेफ्ट और राइट साइड देखें, वादी मीना के खूबसूरत खेमों का मंजर। ये सब वादी मीना की खूबसूरत बस्ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको भी खेमों का मेहमान बनाए। आमीन नसीब लोग जो खेमों का मेहमान बनते हैं, अल्लाह मुझे और आप सबको इस बार हज के लिए लेके आए और इन खेमों का मेहमान बनाए। आमीन।
अब हमारी जो अगली ज़ियारत है उसे जबल नूर गारे हीरा कहा जाता है। उससे पहले सब लोग एक बार अब ये सब लोग अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे पहाड़ी के ऊपर। जो आपके सीधे हाथ की तरफ जो पहाड़ी के ऊपर आपको बड़ी पहाड़ी नजर आ रही है, सीधे हाथ की तरफ देखिए जिस पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग ये भी हुए जबल नूर गहरे हीरा इसी को कहा जाता है। अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, जो आपके सीधे हाथ की जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है जबल नूर गारे हीरा इसी को कहा जाता है। यहाँ भी हमारे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल हुई थी। यहाँ भी रह के हमारे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत किया करते थे। इन्हीं पहाड़ों से खुदा का ज़ुल्फ़िक़ातुल कुबरा प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज ताज़ा खाना लेके जाया करते थे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार है। जो भी जाना चाहते हैं यहाँ से ऊपर जाने का सफर आसान है, आप सब लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। जबल सोर ऊंचाई में ज्यादा है, ये कम है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार है। अब ये सब लोग अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे पहाड़ी के ऊपर। जो आपके सीधे हाथ की तरफ जो पहाड़ी के ऊपर आपको बड़ी पहाड़ी नजर आ रही है, सीधे हाथ की तरफ देखें जिस पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग ये भी हुए जबल नूर गहरे हीरा इसी को कहा जाता है। अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, जो आपके सीधे हाथ की जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है जबल नूर गारे हीरा इसी को कहा जाता है। यहाँ भी हमारे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाज़िल हुई थी। यहाँ भी रह के हमारे प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत किया करते थे। इन्हीं पहाड़ों से खुदा का ज़ुल्फ़िक़ातुल कुबरा प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज ताज़ा खाना लेके जाया करते थे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार है। जो भी जाना चाहते हैं यहाँ से ऊपर जाने का सफर आसान है, आप सब लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। जबल सोर ऊंचाई में ज्यादा है, ये कम है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त दरकार है। मैदान अदल क्या बात है, क्या शान है। मैदान अदल है, मैदान अदल। आपकी तरफ देखेंगे ये जो आपको नजर आ रहा है जन्नतुल माला का कब्रिस्तान। सब लोग सलाम भी पेश कर लें। प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत ख़दीजातुल कुबरा इसी कब्रिस्तान में आराम फरमाए। ये जो आपको कब्रिस्तान नजर आ रहा है ये जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है। ये नमाज फजर और नमाज असर के बाद हाजियों की ज़ियारत के लिए खोल दी जाती है कब्रिस्तान। ये आपके हरम के बिल्कुल करीब है। यहाँ से आके आप इसकी पैदल भी ज़ियारत कर सकते हैं। या फिर सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, जो आपके सीधे हाथ की तरफ जो आपको मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिद जिन है। या फिर सीधे हाथ की तरफ जो मस्जिद है ये मस्जिद जिन है। इसी तरह अभी हमारी गाड़ी थोड़ी सी और आगे जाएगी, ये आपके सीधे हाथ की तरफ आपको एक और मस्जिद दिखाई जाएगी, ये मस्जिद फतह है। सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, ये जो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको मस्जिद नजर आ रही है ये मस्जिद फतह है। और जो आपके उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद है ये मस्जिद शजर है। जब मक्का फतह हुआ मुसलमानों ने सबसे पहले इस्लाम का झंडा इसी मुकाम पे लहराया था। ये आप देख सकते हैं ये सामने मक्का है, ये बिल्कुल हरम पाक बिल्कुल आपके करीब सामने है। ये सामने सफा मरवा की पहाड़ियां हैं। यहाँ से निकल के आके आप भी अपनी सारी पैदल की ज़ियारत कर सकते हैं। ये सारी आपकी पैदल की ज़ियारत है। ये मसाजिद नमाज के वक्त खुली रहती हैं, आप इसमें आके नमाज भी अदा कर सकते हैं और नवाफिल वगैरह भी अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सब कबूतर चौक दाने पाने हैं।
सामने वॉक क्लॉक है। इस टाइम ये मौजूद है सब कबूतर शॉप इस अच्छा कबूतर तक किसी बड़े कितने और सारे कबूतर बिल्कुल जी हम तो सा इजाजत क्योंकि क्या रात में काफ़ी समा त्याड़ी सारी बाहर रहे हैं तो थकी